पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़क अंदाज जहां एक तरफ जनता को पसंद आता है तो वहीं विरोधियों में खलबली मचाने का काम करता है। किस बाहुबली पर कब गाज गिर जाए, किसका साम्राज्य देखते ही देखते ध्वस्त हो जाए, उन्हें पल पल यही डर सताता रहता है। योगी की नीति साफ है, जिसने जनता को परेशान किया या फिर उनका हक छीना, उसे सजा जरूर दी जाएगी। फिर चाहे वो विरोधी हो, कुख्यात अपराधी हो, बदमाश हो या फिर योगी के अफसर ही क्यों ना हो, सबको हिदायत दी गई है कि जनता सर्वोपरि है। खैर, इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए आजम खान को भी खरी खोटी सुना दी। योगी ने दो टूक शब्दों में कह दिया, जिनकी आदत ही गलत हो चुकी हो उन्हें सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त सबको सुधार देता है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। सीएम योगी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में आजम खान ने तंज कसते हुए जोर जोर से नारे लगाए थे, पुलिस का डंडा जिंदाबाद। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। हुआ ये कि रामपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सपा की तरफ से मैदान में उतरे प्रत्याशी आसिम रजा के लिए प्रचार करने के लिए आजम रामपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वो जोर जोर से नारे लगाने लगे, एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, पुलिस का डंडा जिंदाबाद। आजम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तभी से यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। अब आजम के इस वीडियो के बाद योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। दरअसल योगी शुक्रवार को रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए प्रचार किया। इस दौरान योगी ने बिना नाम लिए आजम पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, अगर नौजवानों के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको जेल होती है, साथ ही वसूली भी की जाती है। किसी गरीब के हक पर कोई डकैती डालेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। रामपुर अवसरवादी हाथों के चिरागों का खिलौना नहीं बनेगा। इसी दौरान योगी ने आजम का नाम लिए बिना कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंत्री रहते हुए संवेदनशीलता दिखाई होती, ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहाँ के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने के बजाय प्रतिष्ठानों का संरक्षण किया होता और अपनी जुबान नियंत्रित की होती तो मुझे लगता है माफी मांगने पर जनता माफ कर देती। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से आजम खान पर तंज कसा, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। आप सीएम योगी के इस कड़क अंदाज पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती
यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। ये तो तय है कि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही रहनी है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी रहने हैं, लेकिन आपने सांसद जिता के भेजा, एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलातों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहां के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बना करके नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है, और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गई योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है, और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है, और वक्त सबको सुधार देता है।